अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए देखते हैं आज की नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के असेंबली से लेकर सड़कों तक पर जारी एहतजाज के दौरान अहलिया सुनीता केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया है। इन्होंने कहा है कि दिल्ली शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को बड़ा इंकशाफ करेंगे। वजीर आला केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आला को आप सबकी फिक्र है, वो शराब घोटाले पर 28 मार्च को इंकशाफ करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि मुझे एक और बात बताई, इस मुबीना शराब घोटाले में 2 साल में कई जगहों पर छापे मारे गए लेकिन एक पैसा भी नहीं मिला। इन्होंने सिसोदिया जी की यहाँ, संजय जी के यहाँ छापा मारा, हमारे यहाँ भी छापा मारा, लेकिन इन्हें एक पैसा भी नहीं मिला। सुनीता केजरीवाल के मुताबिक वजीर आला ने कहा कि मेरा जिस्म जेल में है लेकिन मेरी रूह आप लोगों के साथ है। आप लोग आंखें बंद करके महसूस करें। वाज़ेह रहे, जब से अरविंद केजरीवाल ईडी के हिरासत में गए हैं, इनकी अहलिया वो हर रोज शाम को इनसे मिल रही हैं। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाका मामले में एनआईए ने बुध को बेंगलुरु में शिवमोगा जिले में छापा मारा है। जिले के मुताबिक एनआईए ने बेंगलुरु के 5 मुकामात पर छापामारी की। शिवमोगा के तीर्थहल्ली शहर में भी छापामारी की गई। जराये ने बताया कि ये छापा मुश्तबा शख्स की इत्तला की बुनियाद पर की गई, जो हमला आवर से बराह रास्त राब्ते में था। इल्जाम है कि इसी ने हमला आवर को इस विरादत को अंजाम देने के लिए माली इमदाद मुहैया कराई थी। ताहम एनआईए की कार्रवाई के हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। खबरे अजीम, मंगल को एनआईए ने रामेश्वरम कैफे धमाके मामले में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया था। इब्तिदाई तफ्तीश में सामने आया कि 2 मुश्तबा अफराद हमलावर से बराह रास्त राब्ते में थे। जराये के मुताबिक एनआईए ने इस छापेमारी को एक मुश्तबा शख्स के मालूमात की बुनियाद पर अंजाम दिया। अगरचे एनआईए की छापामारी जारी थी लेकिन अभी तक हमलावर के बारे में कोई खास इत्तला नहीं मिल पाई है। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां शबाब पर हैं। हर पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में मसरूफ है और इस बात की मंसूबाबंदी कर रही है कि किस तरह बराह रास्त और बड़े पैमाने पर अवामी राब्ता किया जाए। अवामी राब्ते के इन मुहिमात में इन मैदानों की अहमियत काफी बढ़ जाती है जो आबादी के दरमियान वाक़ हों और जहां लोग बासानी जमा हो सके। ऐसे में मुंबई का मकबूल शिवाजी पार्क इंतखाबी रैलियों के लिए सियासी जमातों की पहली पसंद रहा है। इंतखाबी रैलियां अमूमन मुंबई के दादर में वाक़ शिवाजी पार्क में मुनक़द की जाती हैं। हाल ही में 17 मार्च को यहां राहुल गांधी की एक बड़ी रैली मुनक़द की गई थी। सियासी पार्टियों में शिवाजी पार्क की मांग इतनी है कि इंतखाबी रैलियों की इस बुकिंग के साल के आगाज से ही शुरू हो गई है। वजीर आला एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने 12 अक्टूबर को होने वाली दशहरा रैली के लिए पहले ही दरख्वास्त दे चुकी है। इस मैदान में बाल ठाकरे दशहरा रैली का इनेकाद करते थे और इनके बाद इनके साहिबजादे उद्धव ठाकरे इसी रिवायत को अपनाते हुए चल रहे हैं। मगर इस बार एकनाथ शिंदे दशहरा के मौके पर इस मैदान पर अपनी रैली करने की मंसूबाबंदी किए हुए हैं। तमाम बड़ी सियासी पार्टियों में शिवाजी पार्क की मांग बहुत ज्यादा है। इन पार्टियों ने अप्रैल और मई में यहाँ इंतखाबी रैलियां मुनक़द करने के लिए बुकिंग के लिए बीएमसी की दरख्वास्तें दी हैं। बिहार के आरा में लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन की एसी बोगी में आग लगने की खबर है। कई मुसाफिरों ने ट्रेन से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। मालूमात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बाद ट्रेन की एसी बोगी में आग भड़क गई। ये वाकया बिहार के भोजपुर के तहत दानापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे सेक्शन के कारी 7 स्टेशन के करीब पेश आया। होली स्टेशन ट्रेन में आग लग गई। ट्रेन की एसी बोगी में आग भड़क उठी। ट्रेन दानापुर से लोकमान्य तिलक जा रही थी। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमा धामपुर का एक वफद डॉक्टर फरीदुर रहमान की मैयत में मुतासिरा दिलशाद अहमद और इनके अहल खाना से जमालपुर में मुलाकात की। वाज़ेह रहे, धामपुर में होली से 2 रोज कबल
दिलशाद अहमद की अहल खाना के साथ कुछ शरपसंद अनासिर ने इस वक्त सरेराह बदतमीजी की थी और मजहबी नारों के साथ इन पर रंग डाला था जब वो मोटरसाइकिल से डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जा रहे थे। वफ़ ने बताया कि इन पर न सिर्फ जबरन रंग डाला गया बल्कि जबरदस्ती बाइक की चाबी भी निकाल ली गई और इनका मोबाइल भी छीन लिया गया जो बाद में वापस कर दिया गया। हालांकि शरपसंदों को बताया गया कि साथ में मरीजा हैं और इन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है। इसके बावजूद इन्होंने इनके साथ इसी तरह की बदतमीजी की जो इस बात का साफ इशारा है कि दानिस्ता तौर पर ये सब क्या किया गया। के तौर पर दिलशाद अहमद को दिलासा दिया गया और कहा गया कि जमीयत उलमाए हिंद हर वक्त आपके साथ खड़ी है और हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। आज़मीन के लिए हज अखराजात की दूसरी किस्त मुबल्लिग 1,70,000 जमा कराने की आखिरी तारीख में 28 मार्च 2024 तक तौसीक कर दी गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से दूसरी किस्त अदा करने की तारीख में इससे पहले 4 मरतबा तौसीक की जा चुकी है और एक बयान के मुताबिक इसमें तौसीक की मजीद कोई गुंजाइश नहीं है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी IRS ने बताया कि हज अखराजात की दूसरी किस्त जमा कराने की आखिरी तारीख पहले 10 मार्च मुकर्रर की गई थी जिसमें रियासती हज कमेटियों और हज से वाबस्ता सरकारी तंजीमों के मुतालबे पर 15 मार्च फिर 18 मार्च तक और अब आखिरी मौका देते हुए चौथी बार 28 मार्च तक की तौसीक कर दी गई है। इन्होंने कहा कि दूसरी किस्त जमा कराने की तारीख में इसके बाद तौसीक की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत पर रोजाना तकरीबन 90,000 नमाजी नमाज अदा करते हैं। मस्जिद की छत के तूल और अर्ज तकरीबन 67 मुरब्बा मीटर। अलअरबिया.नेट की रिपोर्ट के मुताबिक नमाजी मस्जिद के दाखिली रास्तों के करीब लगाई गई 24 सीढ़ियों के जरिए मस्जिद में चढ़ते हैं जिसमें 6 एक्सीलेटर्स भी शामिल हैं जो नमाजियों की नमाज से पहले और बाद में मुकम्मल तौर पर हमवार तरीके से नक्ल हरकत में सहूलत फराहम करता है। मस्जिद नबवी के उमूर की देखभाल की जनरल अथॉरिटी, खैराती और रजाकार इदारे मस्जिद नबवी की छत पर रोज़ेदारों की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं और मस्जिद की छत की सफाई जरासीम से पाक करके इफ्तार के वक्त से पहले इसे तैयार करके इसे धोते रहते हैं। मस्जिद की छत पर 5,000 कालीन बिछाए गए हैं। मस्जिद नबवी की छत पर नमाजियों के लिए 20,000 से ज्यादा कुरान पाक के नुस्खे फराहम किए गए हैं। मगरिब के अजान और इफ्तार के बाद मस्जिद नबवी छत की सफाई की जाती है और इशा और तरावी की नमाजों के लिए इसे तैयार किया जाता है। मुंबई बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए एशिया में अरबपतियों की नई राजधानी के तौर पर उभरा है, जबकि हिंदुस्तान जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 271 अरबपतियों के साथ आलमी सतह पर तीसरे मुकाम पर आ गया है। ये बात होरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है मुंबई दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की हासिल करने वाली अरबपति राजधानी है। इस साल 26 अरबपतियों का इजाफा हुआ है जिसके बाद ये दुनिया में तीसरे मुकाम पर है, जबकि एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गया है। नई दिल्ली पहली बार टॉप 10 में दाखिल हुआ है। हिंदुस्तान में दौलतमंदों की दौलत में इजाफा हो रहा है और इसका सबूत ये है कि मुल्क में 94 दौलतमंद ऐसे हैं जो अरबपतियों की फहरिस्त में शामिल हैं। ये तादाद अमेरिका के अलावा किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा है। अब यहाँ मजमूई तौर पर 271 अफराद अरबपति हैं। 2024 होरोन ग्लोबल रिच लिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तानी अरबपतियों की मजमूई दौलत चीन की फी अरबपति औसत दौलत $3.2 बिलियन, अमेरिकी डॉलर व मुकाबला $3.8 बिलियन को अबूर करते हुए $1 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सनत के लिहाज से फार्मास्यूटिकल सेक्टर 39 अरबपतियों के साथ सर फहरिस्त है। इसके बाद ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्युनिट इंडस्ट्री और केमिकल सेक्टर है। मजमूई तौर पर हिंदुस्तानी अरबपतियों की दौलत की मालियत $1 ट्रिलियन है, जो कि आलमी अरबपतियों की दौलत का 7% है। अमेरिकी रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में जहाज के टकराने के बाद पेश आने वाले पुल हादसे से मुताल्लिक
रेस्क्यू ऑपरेशन अब रोक दिया गया है। बीबीसी हिंदी के मुताबिक अमेरिकी कोस्ट गार्ड के एहलकारों ने लापता होने वाले 6 कारकुनों को मुर्दा करार दे दिया। ख्याल किया जा रहा है हादसे के वक्त ये सभी पुल पर मौजूद गड़े भरने में मसरूफ थे और जहाज पुल से टकराने के बाद पानी में गिर गए थे। ये सब लापता हैं और हालात को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ही जिंदा होंगे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड हकाम ने कहना है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल होता जा रहा है। एक ओहदेदार ने बताया कि पानी के दर्जा हरारत और तीरते मलबे की वजह से तलाशी मुहिम का अमल काफी मुश्किल हो गया है। याद रहे फ्रांसिस बाल्टीमोर में मंगल को अलिसबा फ्रांसिस नामी पुल इस वक्त बिफर कर गिर गया जब स्कॉट की ब्रिज जब एक बड़ा पानी का जहाज इससे टकरा गया। इस हादसे के बाद 6 अफराद लापता थे जिन्हें तलाश किया जा रहा था। एक्स पर पोस्ट किया गया एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जहाज पुल से टकरा गया। डूबने से कबल इसमें आग लग गई। इससे ब्रिज मौजूद कई गाड़ियों पिटास्पिको दरिया में गिर गई। पुल से टकराने वाला जहाज एक कैंटीज ब्रादर जहाज है जिस पर सिंगापुर का झंडा लगा हुआ है। अमेरिकी और बरतानवी हुक्काम ने चीनी हैकिंग ग्रुप APT31 पर सियासी शख्सियात को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया है। अमेरिका का कहना है कि इस जासूसी का मकसद बीजिंग हुकूमत की नाकदीन को था। अमेरिकी और बरतानवी हुक्काम ने चीनी दहाने रियासत से मुंसलिक हैकिंग ग्रुप एडवांस्ड जो APT31 के नाम पर परसिस्टेंट थेरेपिट मारूफ है के हैकरों पर बदनीयती पर मबनी साइबर मुहिम चलाने का इल्जाम लगाया है। अमेरिका ने पीर के रोज इन हैकर्स पर चीन के मारूफ नाकदीन को निशाना बनाने के लिए इनके कंप्यूटर्स में तकनीकी मदाखलत करने का इल्जाम भी लगाया है। वाशिंगटन में अमेरिकी महकमा खजाने ने कहा कि इसने वेहान जियाओ रोजेजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की जो चीन के वज़रात बराए स्टेट सिक्योरिटी के सफ़े अव्वल की कंपनी के तौर पर काम करती है और जिसने मुबीना तौर पर बदनीयती पर मुबनी मुतअद्दिद साइबर ऑपरेशन के लिए ढाल के तौर पर काम किया है। इसराइल ने गजा पट्टी में अपनी अक्सरी कार्रवाइयां जारी रखी। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की तरफ से फौरी फायर बंदी के मुतालबे के बावजूद गजा में जंग की शिद्दत में कोई कमी नजर नहीं आई। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में फायर बंदी के करारदाद के मंजूरी के बावजूद गजा के महसूर फलस्तीनी इलाके में लड़ाई जारी है। इसराइली फोर्सेस ने इलाके के कम से कम 3 बड़े अस्पतालों के इर्द गिर्द अपने अहदाफ को निशाना बनाया है। इसराइली फौज की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक इसके जंगी तैयारों ने गुज़िश्ता रोज गजा में 60 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जिनमें सुरंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी ढांचे शामिल हैं। तो ये थी आज की अहम खबरें। मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।